नमस्कार, मैं रुबीना सैफी। आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ ताजा खबरों पर। 2024 के आईपीएल में नीलामी में उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले समीर रिजवी का जलवा देखने को मिला है। 20 साल के इस क्रिकेटर की बोली 8 करोड़ 40 लाख रुपए में लगी है। चेन्नई सुपर किंग ने इसको खरीद लिया है। समीर नए हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं और उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में खूब रंग बनाए हैं। समीर को छक्के पर छक्का लगाने के लिए माना जाता है। समीर रिजवी मेरठ के रहने वाले हैं और उनका जन्म 2003 में हुआ था। समीर रिजवी ने यूपी T20 लीग में कानपुर सुपरस्टार के लिए सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे और समीर अंडर 19 में इंडिया बी के लिए भी खेल चुके हैं। आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है 8 करोड़ 40 लाख रुपए में बिकने के बाद समीर सबसे महंगे प्लेयर्सों की टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। मेरठ की इस धरती ने अच्छे क्रिकेटर पैदा किए हैं, जिसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम भी शामिल होता है और अब समीर रिजवी का भी अपना जलवा दिखाने के लिए आ रहे हैं। समीर का परिवार वैसे तो मेरठ के लोहिया गांव का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल वे अपने परिवार के साथ मेरठ के लालकुर्ती इलाके में रहते हैं। समीर 4 भाई बहन हैं, सबसे छोटे हैं समीर। समीर के पिता हसीन बताते हैं कि शुरू से ही समीर को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी और समीर के मामा उसके कोच हैं। समीर के पिता का कहना है कि जब पढ़ाई में समीर को रुचि नहीं थी और क्रिकेट में ही उनका ध्यान रहता था तो वह खुद उसके साथ में इसकी सपोर्ट में आ गए और उसको प्रैक्टिस के लिए मैदान में छोड़कर आना जाना शुरू कर दिया और फिर लेकर आना और छोड़ के आना उनका रूटीन बन गया। देखिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। समीर का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है। 8 करोड़ 40 लाख का की बोली लगी, कितनी खुशी है, क्या कहना है आप? मेरे से ज्यादा खुशी किसको होगी? तो आपको यकीन था लेकिन इतना नहीं था कि इतने पैसों के। तो यहाँ तक उसका पहुँचने का सफर कैसे रहा? क्या तैयारी की, क्या रहा? मैं तैयारी क्या, उसका मामा तनकीब अख्तर है, उसने ज्यादा मेहनत करी। मेरा तो काम था मुझे ग्राउंड छोड़ना, ग्राउंड से लाना और दोपहर का खाना भिजवाना। पढ़ाई को कहता था, पढ़ता वो नहीं था, वो उसका रुझान ही सब क्रिकेट की तरफ। अच्छा, भी मैंने तनकीब क्या नाम आपके बेटे समीर से बात की, तो मैंने आज तुमको इतनी भारी रकम मिली है 8 करोड़ 40 लाख रुपए, उसका क्या करोगे, कैसे खर्च करोगे? उसने अपने माँ बाप के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन आपने कुछ प्लान किया है किस तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है? प्लान तो आदमी पे कितने पैसा आ जाओ, प्लान ही प्लान। लेकिन आपका वो सपना जो भी अधूरा रह गया हो, क्या चाहते हैं आप आगे चल के, क्या करें? ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ है, जमीन जायदाद मकान सब कुछ है। बस यही है, इंडिया होगी। बचपन में आप कहते थे कि पढ़ ले। हाँ, बचपन से मैं क्रिकेट के बारे में इसे बिल्कुल ही रोकता था। मैंने कहा भाई तू क्रिकेट मत खेल, पढ़ा, लेकिन वो पढ़ा नहीं और उनका जो कोच है तनकीब अख्तर, इनके मामा, उस पे छोड़ दिया मैंने कहा भाई जैसे। जब आज बेटे ने खेल में नाम कमा लिया है तो आज कैसा लग रहा है कि आप महसूस होता है कि उस टाइम मैंने गलत रोका? या हाँ, यही वो तो ही कि भाई गलत ही रोक रहा था मैं, मुझे क्या पता था इतने ऊंचाई पे जाएगा। बोल भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नबा है। नबा। आप समीर की बड़ी बहन है जी। और आप कितना पढ़ी हैं आप? मैंने तो सिर्फ इंटर किया। जैसे आपका भाई पढ़ता नहीं था, खेलने जाता था, तो घर में किस तरीके का माहौल रहता था, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा है? उसको तो हमेशा से ही डांट पड़ती रहती थी पढ़ाई के लिए। पढ़ाई में तो हमको किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहा हमेशा से ही। और समीर को था, वो 10th के पेपर भी उसने दिए हैं। 10th के पेपर वो पढ़ा भी नहीं है, तो उसने 3 पेपर दिए थे, तो वो उसमें उसके अच्छे मार्क्स आए थे। उसकी कॉल आती थी तो वो चला जाता था। और पढ़ाई के मामले में तो बस ये माहौल रहता था घर पे। सुबह जैसे उसको उठाने जाते थे तो वो उसको कहता था कि मेरा मैच है, तब भी उसको डांट पड़ती थी। तो सब यही बोलते, सब तो उसके लिए सब उसके साथ ही थे, सपोर्ट में थे, बस अब्बू ही सपोर्ट में नहीं थे उसके। जब बचपन में खेलने को लेकर के कौन उसके खिलाफ था और आज कौन? सिर्फ अब्बू ही नहीं थे सपोर्ट में। अच्छा, हाँ, ऑल फैमिली उसके सपोर्ट में थी। तो सब लोगों ने कैसे सपोर्ट किया और कैसा था वो शुरू से
और घर में कैसे रहता है अपनी बहनों के साथ? बहनों मम्मी के साथ बहुत स्वीट रहता है वो। उसको हम एक्चुअली पहली बात तो टाइम ही नहीं मिलता उसको, वो हमेशा से ही बाहर रहता है, तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है तो वो हम सिर्फ रात में ही मिलता है हमें। वो ग्राउंड चला जाता था सुबह और रात में आता है। जैसे बचपन में पिता डांटते थे तो जी। बहन कैसे सपोर्ट करती थी अपने भाई को, कैसे मना? हम तो कुछ नहीं बोलते थे, अम्मी बोलती थी बस, वही जो बोलना वो था, अम्मी को बोलना था। हम तो जी। क्या नाम है? सबा। सबा, अब आपका भाई स्टार बन गया और आप जी। स्टार की बहन, जी। तो कैसा लग रहा है और आपको कितना यकीन था और क्या कहना है आज? यकीन तो बहुत था उसके ऊपर, और आज स्टार उसने पहला कदम उठाया, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तो हार्ट बीट अब तक बहुत तेज हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि वो उसका नंबर आ गया, और खासकर मेरी फेवरेट टीम में CSK में मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी, बस बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर वालों का ये जो आज उसका IPL के अंदर सिलेक्शन हुआ है, अब कौन सा ऐसा सपना है जो घर वालों का भी रह गया है और घर वाले क्या चाहते हैं समीर क्या करें? अब तो बस एक ही सपना रह गया है, टीम इंडिया, और तो उसने सब कुछ कर दिया है, पीछे सारे खेल किया है वो। अभी IPL बच रहा था और टीम इंडिया, IPL में भी आज उसका नंबर आ गया है, अब बस टीम इंडिया बच रहा है। तो बहनों से उसका झगड़ा भी होता था नहीं भाई का? मेरे से तो बहुत कम होता था। अच्छा। मैं तो उसकी फेवरेट हूँ। अच्छा। मेरे से तो बहुत कम झगड़ा हुआ है उसका। तो झगड़ा किन बात पर होता था, खेलने को या पढ़ने को? उसके मेरे तो हमेशा खाने के ऊपर होता था। वो पूरी दिन ग्राउंड पे मेहनत करके आता था, खाता कुछ नहीं था हमेशा। मैं उसको चाहती थी कि वो खाए, और वो बहुत कम खाता था। अब आप सब लोगों की क्या चाहते हैं, क्या करें समीर? क्या दुआ है आपकी? बस टीम इंडिया तक और पहुंच जाए बस। कितना खुशी का माहौल है जो समीर IPL के अंदर सिलेक्शन हुआ है? देखिए, लगातार अचीवमेंट समीर रिजवी कर रहा था, और आज जो खुशी जिस तरह का माहौल आज बना हुआ है, और यहाँ पर जश्न का माहौल बना हुआ है। आप पूरे मोहल्ले में देखें कि सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और बाहर ढोल भी बज रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांटी जा रही हैं। तो ये बहुत खुशी का माहौल है, और पूरे हमारे गाँव में भी, जिस गाँव से हम ताल्लुक़ रखते हैं, उस गाँव में पूरे जश्न का माहौल है, और तमाम लोगों में, पूरे शहर में जश्न का जगह जगह से फोन आ रहे हैं। लगातार जश्न का माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में, और ये हमारी चाहना ये है कि जैसे मेरठ में IPL में खेल कर समीर रिजवी ने मेरठ का नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली और हमारा पूरा मेरठ शहर, जो उसके यार दोस्त हैं, कोच हैं, उनके फादर हैं, उनके माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि एक दिन देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन करें। तमकीद जी, आप क्रिकेट के कोच भी हैं और समीर रिजवी के मामा, किस तरीके से आपने उसको क्रिकेट खेलना सिखाया और यहाँ तक पहुँचा है, तो आपको कितनी खुशी है, क्या आपको यकीन था? और पूरा उसके बारे में बताइए किस तरीके से। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सब्र का फल मिला है। बहुत सारी चीज़ें बीच में आई, बहुत दुख भी होता था, लेकिन आज बहुत खुशी है। और समीर रिजवी लगभग 5 साल का था, तब से वो मेरे साथ कंटिन्यू ग्राउंड पे जाता, और 15 साल में 15 छुट्टी नहीं होंगी समीर रिजवी की और मेरी कि हम ग्राउंड ना गए। यहाँ तक का था कि अगर बारिश भी हो रही है तो हम बारिश में जाके जरूर डाई मारते थे उसमें पानी में। मैं कैच कराता था, वो करता था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर है और छक्कों का बादशाह हिंदुस्तान के। अच्छा, जैसे आप उसके मामा हैं जी, जैसे मैंने बताया, तो कभी आपने उसको पढ़ाई के लिए भी टोका या? पढ़ाई के लिए मैंने कभी नहीं टोका। थोड़ा बहुत होता था तो उसके पापा पढ़ाई को लेके बोलते थे, बाकी किसी फैमिली ने या मैंने कभी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि हमें चमकता था कि ये आने वाले टाइम का स्टार है। समीर के अंदर, खेलने के अंदर, क्रिकेट के अंदर किस चीज का एक्सपर्ट है समीर? समीर बैटिंग बहुत अच्छी करता है और छक्कों का बहुत ही अलग लेवल का टैलेंट है समीर। और फिर क्रिकेट के खिलाड़ियों से समीर के अंदर क्या अलग है? उसके अंदर बहुत अलग है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करता है। अगर जब वो बैटिंग करता है तो वो अलग ही बैटिंग, मतलब कोई भी देखता है तो लगता है कि यार रुक जाता है आदमी, जाता हुआ कि यार कि कौन बंदा बैटिंग कर रहा है, इस टाइप की बैटिंग करता है। समीर आपका शिष्य भी और भांजा भी, आपको विश्वास था कि उसकी इतनी बोली इतनी ऊपर तक जाएगी कि 8 करोड़ नहीं, पार कर जाएगी? ये विश्वास नहीं था, लेकिन ये जरूर था इस बार के बिट जरूर लगेगी। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी। कई बहुत लोग पूछते थे कि भाई कितने का जा रहा है, तो मैं यही बोलता था देखो कुछ नहीं कह सकते, 10 टीमें हैं, कोई भी ले सकता है। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है ये हम नहीं आइडिया लगा सकते। जिस टीम ने समीर को बोली लगाई है, जिस टीम, उस टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मतलब देखिए, वो मैं समझता हूँ सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम है, और जहाँ धोनी हो
उसके छत्र छाया में अगर समीर रिजवी खेलेगा तो मैं समझता हूँ ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको जो विश्वास था वो शिष्य के रूप में था या भांजे के रूप में था? शिष्य के रूप में था। तो कभी भांजे के खेलने को लेकर के आपकी बहन से, जीजी से या जीजा से भी आपका नहीं, सिस्टर से कभी नहीं। जीजा जी बोलते थे जब मैं लेके जाता था कि ये पढ़ने नहीं देगा, बस इतनी बात होती थी। इससे ज्यादा मैं सुनता था फिर निकाल देता था इधर से। लेकिन आप समीर की जो अधूरी पढ़ाई क्या उसको पूरा करेगा क्या? नहीं, वो पढ़ाई उसकी चल रही है, 10th हो गया, 11th में उसका एडमिशन है, तो पढ़ाई भी चल रही है। ऐसी नहीं है कि पढ़ाई नहीं चल रही, थोड़ा पीछे है लेकिन पढ़ाई भी चल रही है। खेल में आगे है, पढ़ाई में पीछे है। तो आपका और समीर का दोनों का कौन सा एक ऐसा सपना जो कि अधूरा है जिसको पूरा करना है? देखिए, हम दोनों का सपना एक ही था जिस दिन गए थे, और आज तक वो इंडिया खेलने का एक सपना है कि इंडिया खेले और स्टार बने इंडिया खेलने के बाद। आपको कब तक उम्मीद? एक साल में ये आपको लगेगा कि समीर इंडिया खेल गया। एक कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। यहाँ उल्टा देखने को मिल रहा है। सर, हिंदुस्तान में क्रिकेट ऐसा गेम हो चुका है तो ये बिल्कुल सही मिसाल है। थैंक यू। समीर, आज आपका आईपीएल के अंदर आपकी गोली लगी है, वो घर के अंदर बड़ा खुशी का माहौल है, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े लोगों की भीड़ लगी, कैसा लग रहा है और आपने क्या सोचा था और क्या आपको मिला? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इतना मतलब बहुत सालों की मेहनत है, आज रंग लाई है, और मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं है क्या था कि इतनी बढ़ जाएगी, लेकिन जो ऊपर वाला दे दे बस वही है। काफ़ी खुशी हो रही है, फैमिली काफ़ी खुश है। क्रिकेट का सफर कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया और क्या क्या आपको परेशानी हुई, यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, क्रिकेट का करियर जो मेरा स्टार्ट हुआ वो मेरे मामा ने कराया, क्योंकि जब मैं 4-5 साल का था तो वो एकेडमी चलाते हैं गांधी बाग में, मेरे कोच जो हैं मामा, तो वो मुझे वही लेके जाते थे, वही खिलाते थे, वही बॉल डालते थे, वही खेलना सिखाते थे, कैसे खेलना है, क्या करना है। तो काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया है, तो क्रिकेटिंग कैरियर तो वहाँ से स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो मेरे पे काफ़ी मेहनत करते हैं। और बाकी परेशानी तो चलती रहती है, मतलब ऊपर नीचे रन बन रहे नहीं बन रहे, लेकिन कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि क्रिकेट को छोड़ दूं या फिर क्रिकेट से अलग हो जाऊं, क्योंकि जो गिर के उठता है वो तो हमेशा ऊपर ही जाता है। तो हमेशा से ये रहा है कि मैं अपना आप को कभी खुद को ना गिरने दूं। तो आपका क्रिकेट में क्या सपना था और आप उस सपने में कहाँ तक पहुँचे और कहाँ पहुँचने का सपना आपका भी और पूरा करना है? नहीं, सपना तो सभी क्रिकेटर का मैं मानता हूँ यही होता है कि इंडिया खेलना हो। मेरा सपना भी इंडिया ही खेलना है, लेकिन जो अभी आईपीएल से काफ़ी लड़के इंडिया खेलते हैं परफॉर्म करके, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं वहाँ अच्छा करूँ और आईपीएल से इंडिया को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। आईपीएल के अंदर क्या मतलब किस तरीके से आपकी तैयारी है, क्या क्या कैसे खेलेंगे आईपीएल के अंदर आपने नहीं, जैसा खेलता आया हूँ वैसे ही खेलूंगा, कोई स्पेशल तैयारी नहीं, क्योंकि स्किल तो सबकी सेम होती है, माइंडसेट का है। तो मतलब वहाँ खेलने के लिए इतने मैच्योर लड़के खेलेंगे, सब इतनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैच्योरिटी लेवल काफ़ी आता है, तो अपने माइंडसेट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो उस पर ही फोकस करूँगा। एक चकाचौंध भरा मैच होता है आईपीएल, जो चकाचौंध के लिए जाना जाता है, उसके अंदर कैमरे लाइटें एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आपका वो जो अभी तक शायद ऐसा खेल नहीं खेला आपने भी, तो उसके अंदर कितना प्रेशर रहने वाला है समीर के ऊपर, उस प्रेशर को कैसे सामना करेगा समीर? नहीं, उसके लिए मैं काफ़ी यूपीसीए ने जो लीग कराई है उसको काफ़ी क्रेडिट देना चाहूँगा कि हमें उस माहौल में पहले ही उन्होंने हमें क्रिकेट खेलने का मौका दिया, ऑडियंस में, लाइट्स में, उस साउंड में, उनकी आवाज़ों में। तो मेरे को लगता नहीं कि इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर 10,000 हो या 20,000 हो, आवाज़ तो 10,000 की भी आती है, 20 की भी आती है। तो इतना मैंने जब फर्स्ट टाइम खेला तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं आईपीएल में भी मैच खेलता हूँ तो मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी कामयाबी के पीछे अब तक किसका हाथ मानते हैं? माता का, पिता का, कोच का, परिवार का, क्या कहना है? मैं सबसे ज़्यादा अपने मामा को मानता हूँ, क्योंकि मेरे को उन्होंने क्रिकेट खिलाया, बाकी मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी सपोर्ट करा, और उसके बाद मेरे को यूपीसीए ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, राजीव सर के लिए, मतलब राजीव सर ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट करा, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो यही इन्होंने। पापा किस तरीके से छोड़ने जाते थे, बता रहे थे छोटे से को स्टेडियम छोड़ना, फिर लेके आना, फिर नहीं, अपना स्कूटर पे बिठाते थे, छोड़ने जाते थे, फिर छोड़ के आ जाते थे, तो फिर मैं सुबह से शाम तक ग्राउंड रहता था, तो खाने का टाइम होता था, खाना लेके आते थे, तो फिर शाम को लेना आते थे, तो वही है कि
एक पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे कामयाब हो जाए। आज आप कामयाब हो, पिता का सीना गर्व से सवार हो रहा है, तो अब उनको अगला तोहफा क्या क्या तमन्ना है? नहीं, उनके लिए तो मैं मानता हूँ ये भी बहुत बड़ा तोहफा है कि मैं IPL में बिका, क्योंकि वो हमेशा से, लेकिन उनका एक सपना है कि मैं एक दिन वो मेरे को इंडिया की कैप पहन के मैच खेलना चाहते हैं जब मैं खेलूँ। तो मेरा तो हमेशा से यही सपना है कि मैं उनके लिए वो चीज़ को पूरा करूँ, उनका सपना पूरा करूँ, यही है बस। एक निजी सवाल है, भाई कितनी बड़ी आपको 8 करोड़ से ज़्यादा की राशि आपको मिलने जा रही है IPL जब खेलेंगे, तो इस राशि को लेकर के मतलब किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे अपने घर वालों पे, माँ बाप पे, मतलब कुछ प्लान किया है आपने? शुरू से जितनी भी मेरी पेमेंट आई है उसका मैंने आज तक कोई प्लान नहीं करा, ना मैं उन पैसों को कुछ करता हूँ, हमेशा ये चीज़ मेरी फैमिली देखती है। तो अब इतनी बड़ी राशि आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं उसे मैं ही देखूँ, हमेशा से जो वो चाहेंगे उन पैसों का वो ही करेंगे, तब मैं उसका कोई कुछ नहीं बोलना चाहता। मतलब कोई सपना है कि उस राशि से कुछ आप ऐसा करना चाहते हो जिससे जिसमें वो कुछ उसमें मैं जो